Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मीनिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, देखिए कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट्स। मतलब जो आप लोकेट करते हो किसमें, लोकेट करते हो आप किसमें, लोकेट कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, लोकेट कहाँ करते हो आप, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन डिस्कस कर चुके हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन में। जब हम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने डिस्कस कर लिया था कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश निगेटिव पॉजिटिव, ओके, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई डैश निगेटिव। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो इसमें आप किसी पॉइंट को लोकेट करोगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या होंगे, जैसे ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3, लेफ्ट साइड -1, -2, -3, इसी तरीके से 1 2 3 -1 -2 और -3। ठीक, तो इसमें आप सपोज कर लो पॉइंट लोकेट कर रहे हो, हमारे पास पॉइंट है 2, -3। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, तो निगेटिव जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, 2, -3, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स लोकेट हैं किसमें, कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है, या एक्स वाई प्लेन में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, हम चेक करेंगे अपना, जब आपके पास कोई 2 पॉइंट्स दे रखे, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर रहे हो और एक लाइन कट कर रही है उसको, किसी रेशो में गिवन है आपको, तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे, क्लियर। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे, क्लियर। एरिया देखेंगे, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन में पॉइंट्स हैं वो फिगर फॉर्म कर रहे हैं। फिगर आपके पास 3 साइड्स की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो उसको हम डिस्कस करेंगे पूरे इस चैप्टर में। लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक की, और इस बेसिक को हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन में भी। ओके, तो एक्स एक्सिस का क्या नाम है, एब्सिसा। क्या नाम होता है, एब्सिसा। ठीक है, यही था आपका अदर नेम एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई एक्सिस क्या होता है हमारे पास, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का क्या है, ऑर्डिनेट। ओके, एक्स एब्सिसा, वाई ऑर्डिनेट। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, जहां एक्स और वाई मीट करती हैं, 0,0, यही पॉइंट होता है हमारे पास। ठीक है, या यही कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, क्लियर। पॉइंट और कोऑर्डिनेट दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन। ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन। ओके, 0,0 को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे, ये एक्स और वाई ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 पार्ट्स क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, इसी तरीके से ये आपके पास 4th पार्ट है, क्लियर। ये 90 डिग्री में डिवाइड करा है, किसमें, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये किस में हो गया, क्वाड्रेंट। क्या हो गया, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ओके, ये क्या है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट 90, सेकंड, थर्ड, 4th, इस तरीके से आप चलोगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करता है, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, 4th। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे साइन की बात करें, तो एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। एक्स का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। वाई का साइन क्या है, पॉजिटिव। पहले आप एक्स का कोऑर्डिनेट लोगे, देन वाई का। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। इसी तरीके से इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव, वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। सेकंड
डेंट में किस फॉर्म में होंगे, माइनस प्लस में। इसी तरीके से इसमें बात करें माइनस माइनस, ओके, माइनस माइनस, एक्स माइनस वाई माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी वाई माइनस, देखिए एक्स क्या है प्लस, वाई क्या है माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। जैसे अगर बात करें 2, -3, एक्स क्या था पॉजिटिव, वाई क्या है निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस और माइनस। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर। अगर बात करें लाइन की, किसकी, लाइन की, मतलब यहाँ पे आपके पास गिवन है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन। ओके, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आप देखो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास इक्वेशन क्या होगी, यहां पे y क्या होगा, 0 होगा। देखो x की जो भी पॉइंट्स हैं 1 है 2 है 3 है, इसमें y क्या है, 0 है। x एक्सिस की अगर बात करें, सिर्फ x एक्सिस की, यहाँ पे आप इस पॉइंट को लो, x एक्सिस में जैसे ये पॉइंट है आपके पास, तो x क्या है 3, y क्या होगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे x क्या है 2, y क्या होगा 0। ठीक है, तो सब में y की मतलब प्रॉपर्टी क्या है x एक्सिस की, इक्वेशन कैसी होगी, यहाँ पे y किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल, y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसी तरीके से y एक्सिस की बात करें, कोई भी पॉइंट आप y एक्सिस पे लोगे तो वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, आपके पास ये तो बात हो गई किसकी, जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब बात करते हैं पैरेलल का केस, पैरेलल टू x एक्सिस है कोई लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए ये सब चीजें क्वेश्चंस में डिस्कस होंगी, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपको गिवन है। तो x एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और इसकी एक लाइन पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, माइनस भी। ठीक है, लेकिन y क्या होगा, फिक्स होगा, y क्या होगा आपका, फिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x एक्सिस पे y किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। a आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और a आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मतलब जो y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। a क्या है, शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है x एक्सिस से, x एक्सिस से डिस्टेंस, सपोज कर लिए x y इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, 1 होगा। y इक्वल टू -2 दे रखा है, तो -2 डिस्टेंस होगा। ठीक है, और -2 का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट आपके पास क्या है, -2, और x की वैल्यू वहां पे कुछ गिवन होगी आपको, सपोज कर लिए 3 गिवन है, तो 3 और यहाँ पे -2, तो -2 डिस्टेंस है x एक्सिस से। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे -2, मतलब y इक्वल टू -2, ये फॉर्म है आपके पास। पैरेलल टू y एक्सिस आप बताओ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए y एक्सिस है पैरेलल किसके, y एक्सिस के, तो या तो इस साइड पॉइंट हो, इस साइड एक लाइन होगी या इस साइड लाइन होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी a की फॉर्म में ही होगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ पे किसकी होगी वैल्यू, x की। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल किसके, y एक्सिस के, तो यहाँ पे x इक्वल टू a होगा। देखिए पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी, कोई फिक्स ही वैल्यू होगी, -2 होगी, जब ही तो पैरेलल है हमारे पास। ओके, और इसमें आपके पास नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपना, हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या करोगे आप,
ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि माइनस में जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये किसके इक्वल है आपका, ए बी के इक्वल। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है आपका, ए बी के। ओके, अगर सपोज कर लिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट दे रखा है P, एक पॉइंट है हमारे पास P, और ये पॉइंट है हमारे पास x, y, क्या दे रखा है, मिड पॉइंट। क्वेश्चन में गिवन है आपको P क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मतलब मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए भी कोई फॉर्मूला होगा हमारे पास, ठीक है। क्या करोगे आप, मिड पॉइंट दे रखा है आपको, ये मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये ए बी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये हमारे पास, x कॉमा y का। x कॉमा y क्या है, p, यही तो मिड पॉइंट है हमारे पास। मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो x1 और x2 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, y1 y2 ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक है स्लोप। नेक्स्ट क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है यहाँ पे, स्लोप का मतलब होता है, ये आपके पास स्लोप दे रखा है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए, इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, यहां पे इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक। यही करते हैं हम स्लोप के लिए। स्लोप किस फॉर्म में होता है, या तो इस तरीके से होगा स्लोप, ठीक है, या इस तरीके से होगा स्लोप। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, ये ज्वाइन करोगे आप y एक्सिस को किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ये x एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। तो यहां पे कुछ पॉइंट होगा हमारे पास, जैसे ये पॉइंट हमारे पास थे डिस्टेंस के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप देखो, ये एक लाइन है हमारे पास, और इस लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है, पहले हम इस बेसिक की बात करते हैं। इसका पॉइंट क्या था हमारे पास, यही पॉइंट है हमारे पास। ए पॉइंट है x1 कॉमा y1, और b है हमारे पास x2 कॉमा y2, ये b पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। क्या फाइंड करना है, स्लोप। कैसे फाइंड करते हैं हम स्लोप, स्लोप y2 में से y1 को आप लेस करो और x2 में से x1 को लेस करो, ये क्या आ जाएगा आपका स्लोप, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पे कुछ पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, और यहां पे कुछ पॉइंट होगा आपके पास। ये देखिए, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये a पॉइंट है, और ये b पॉइंट है हमारे पास x2 कॉमा y2। स्लोप फाइंड करना था आपको। स्लोप क्या करोगे आप, y2 में से y1 को लेस करिए, x2 में से x1 को लेस करिए, अपॉन में ले जाइए इसको, ओके। सो ये आपका क्या कैलकुलेट करके देगा, स्लोप, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है आपका, अभी तक आपने क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कोई वैल्यू आपको मिड में दे रखी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई की, या एक्स वाई आपको दे रखा है और x2 y2 दे रखा है, x1 y1 आपसे पूछ लिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट स्लोप की बात करें। स्लोप क्या है हमारे पास,
जैसे ये फिगर आपके पास स्लोप की तरह दे रखी है, यही तो स्लोप होता है हमारे पास, स्लोप, ठीक है। तो इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए जो भी पॉइंट्स से रखें, ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ओके। अगर बात करें यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप किस लिए कैलकुलेट कर रहे हो आप, जैसे ये दो लाइन दे रखी है हमें, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है आपके पास इस फॉर्म में, विजिबल होगा आपको ये। इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास p x1 y1, ओके, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। क्या करोगे आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सपोज कर लिए। स्लोप क्या आ गया आपका, स्लोप को डिनोट करते हैं m से, क्या आ गया, 2 आ गया, 2। वहीं इसकी बात करें, इसमें आपके पास कुछ पॉइंट दे रखे थे, ठीक है, और कैलकुलेट करके m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो दोनों का स्लोप डिफरेंट है, दोनों का स्लोप डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ अलग डिफरेंट एंगल से, ये डिफरेंट एंगल से, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो लाइन आपके पास इस फॉर्म में, तो दोनों का स्लोप क्या होगा आपका, सेम होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। दोनों लाइन किस लिए क्या दे रखी है, पैरेलल। वहीं इसकी बात करें, ये इस फॉर्म में थी और ये कुछ इस एंगल से थी, तो यहाँ पे स्लोप डिफरेंट हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो स्लोप डिफरेंट है। m की वैल्यू क्या है इसकी, 2 है। यहाँ पे दोनों पे 2 2 है, तो ये स्लोप क्या है, सेम है, मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, दोनों कंडीशंस। सेक्शन फॉर्मूले की बात करें, सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है आपका किस लिए, सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है जहां पे आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब जैसे एक स्ट्रेट लाइन थी और एक लाइन कट और कर देगी आपको, ठीक है। तो वो डिवाइड करेगी कुछ रेशो में, m/n या k/1। तो उसको डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास जो है सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया आपको कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट क्या है हमारे पास, x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई, क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। और एक लाइन इसको कट कर रही है, क्या कर रही है, कट। तो जो कट करेगी वो किस पे करेगी, कुछ रेशो में गिवन होगा यहाँ पे m/n रेशो है हमारे पास। तो ये लाइन कट हो गई m/n रेशो में, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब ये जो हमारे पास लाइन थी, ये लाइन इस लाइन से कट हो गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके। सो ये हमारे पास है x, y, किसके इक्वल होगा, x, y। ये हमारे पास क्या है, x, y, इसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, m, अगर x का कैलकुलेट करना है, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये हो गया आपका x के लिए, ठीक है। इसी तरीके से y के लिए आपको फाइंड करना है, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n, ये हो गया आपके पास किसके लिए, y के लिए, ओके। सो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, y के लिए फाइंड करना है, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। m और n क्या है आपके पास, जिस रेशो में डिवाइड करा होगा। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था मिड पॉइंट फार्मूला, ये तो सेक्शन फार्मूला आपको क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें मिड पॉइंट फार्मूले की, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। मिड पॉइंट की एक कंडीशन होती है, आपको पता है, वहां पे आपके पास क्या दे रखा था, मिड पॉइंट, मतलब ये आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, किस में होगा फिर रेशियो क्या होगी, 1:1। तो m और n की जगह आप 1 पुट करोगे, क्लियर। तो 1 होगा x2 प्लस n की प्लेस पे 1 और x1, ठीक है, अपॉन में m प्लस n, 1 प्लस 1 2। इसी तरीके से y का फाइंड करना है, m की प्लेस पे 1 और y2 प्लस n की प्लेस पे 1 y1 अपॉन में m प्लस n, डेट इज 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूले की। हो गया कैलकुलेट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है।
m और n आपका क्या होता है यहाँ पे आपके पास 1 और 1, 1:1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरिया। लास्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है? ये आपके पास है ट्राइंगल, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। ट्राइंगल आपको पता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। एक है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, एक है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? जब 3 पॉइंट्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो गए आपके पास? कोलिनियर पॉइंट हो गए। एक स्ट्रेट लाइन में जब तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, x1 y1, ठीक है, x2 y2 सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट x3 y3, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये फॉर्म कर रहा है आपका ट्राइंगल। क्या फॉर्म कर रहा है? ट्राइंगल। जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिगर फॉर्म हो रही है, और फिगर कैसी होगी? जब 3 पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल होगा। तो इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है आपके पास x2, y2, ओके। इसी तरीके से ये पॉइंट है हमारे पास x3, y3, ये कौन सा पॉइंट है? C। अब आपको ये क्या दे रखे? ABC, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे, तो इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स दे क्वेश्चन, क्या दे दे? कोलिनियर पॉइंट्स, तो एरिया हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एरिया क्या होगा आपका? 0 के इक्वल, ठीक है। देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, क्या कोई फिगर आपकी डेवलप हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही, तो एरिया क्या है इसका? 0। वहीं अगर बात करें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, फिगर फॉर्म हो रही है, बस आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी उसको अप्लाई करोगे आप, ठीक है, उसको पुट करोगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है उसको देख लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला देखें या डायरेक्ट देखें? जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो डायरेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो क्या होता है हमारे पास? हाफ, ठीक है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मीनिंग है साइन, बस आपका जब भी ओपन होगी वैल्यू यहाँ से, ये मॉड्यूलस से ओपन जब होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे निगेटिव में आए आपका। इसे सॉल्व करके निगेटिव आ रही है वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर होगा, क्योंकि एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। कैसे याद करोगे आप? 1 है x, तो 2 3 होगा y में, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होगा और फिर से रिपीट करेगा 1, यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद फिर से रिपीट करेगा 1 और ये 2, इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये आपके पास तीनों पॉइंट्स थे, ठीक है, तीनों पॉइंट्स का जब आपको गिवन हो, ठीक है, तो एक डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट दे रखा है स्टार्टिंग में क्या है? x1, y1, सेकेंड पॉइंट क्या है? x2, y2, ठीक है। इसको सेपरेट नोट करिए बिल्कुल, क्योंकि हमें क्रॉस करना होता है। ये आपको आर.डी. शर्मा में गिवन है, ठीक है, x1 y1, x2 y2, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? x3 y3, ठीक है। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स तो हमने नोट कर लिए, जो भी वैल्यू गिवन थी तीनों को नोट करा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जहां से आपने स्टार्ट करा उसको आप नोट करो। स्टार्ट कहाँ से करा था? x1 y1, ठीक है। अब आप क्या करो, लेफ्ट से राइट क्रॉस कर दो, ये हो गया आपके पास, हो गई x1 y2 के साथ x2 y3 देन x3 y1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। देखिए यहाँ पे तो x1 y2 की फॉर्म में, लेकिन वहाँ पे नंबर की फॉर्म में होंगे 2 1 -1 -3, इस फॉर्म में 0। तो आपको ये बस फॉर्म याद कर लो किस तरीके से होगा, लेफ्ट से राइट, ठीक है। पहले लेफ्ट क्रॉस आप फाइंड कर लो। लेफ्ट क्रॉस क्या आ गया हमारे पास? लेफ्ट क्रॉस यही है हमारे पास, इसको हम पूरा नोट करते हैं, लेफ्ट क्रॉस, ठीक है।
लेफ्ट से जब आप क्रॉस कर रहे हो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, राइट से क्रॉस करोगे, हो गया ठीक। y1 x2 पहले क्या था, जब लेफ्ट से कर रहे थे तो y1 लेफ्ट था, जब y1 कर रहे हैं तो x1 लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट क्रॉस, राइट क्रॉस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ये हो गया आपका राइट क्रॉस। फॉर्मूला क्या है आपका, जो वैल्यू आएगी राइट क्रॉस की, लेफ्ट क्रॉस सब्ट्रैक्ट अपॉन 2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आपको कोई फिक्स ट्राइंगल हो, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, नहीं, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, ठीक है। सारे ही ट्राइंगल्स में ये ट्रिक अप्लाई करेगी आपकी। तो अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें जब आपको नंबर की फॉर्म में होगा तो उसमें और आपको क्लियर होगी वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, या डायरेक्ट आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लिए। ये सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं है, ये जो आपके पास पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है ये ट्राइंगल के लिए नहीं है, ये कोई भी फिगर हो आपके पास, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जहां पे 4 पॉइंट्स के विन होंगे, 4 साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। इसी तरीके से 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सबके लिए ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जहां से आपने स्टार्ट करा उसको आपको एक बार और रिपीट करना है। लेफ्ट क्रॉस कैलकुलेट, लेफ्ट क्रॉस सपोज कर लिए 2 आ गया, राइट क्रॉस 3 आ गया, 3 माइनस 2, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, 3 माइनस 2 1 अपॉन 2, कितना एरिया हो गया 0.5 स्क्वायर मीटर। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।